गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम एक चैप्टर करेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंट एंड इट्स लिमिटेशन। तो तार्किक समतुल्य वाले चैप्टर को हम करेंगे। उससे पहले हमने किया था डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण, तो हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। कि हमने देखा था कि ओल का सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटिव होता है। नो के दोनों ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सम का सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड और प्रेडिकेट ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यहाँ पर आएगा डिस्ट्रीब्यूट। तो सम के दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और सम नोट का सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ऑल सम नोट का अपोजिट है और नो का अपोजिट सम होगा। यानी कि अगर नो डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सम अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। हमने ऐसे स्केयर ऑफ अपोजिशन में देखा था कि ए ओ का अपोजिट होता है और ई आई का अपोजिट होता है। तो ऐसे हमको रखना है ध्यान। और हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कौन सा नहीं। तो इसके लिए हमको केवल एक ही कंडीशन देखनी है, वो है ये नीचे वाली। अगर आपके पास किसी भी टर्म से पहले ये वर्ड्स या क्वांटिफायर आए तो वह डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाते हैं। और ये कौन कौन से, जैसे नो आए, नोट आए, नन आए, ईच, ऑल, एवरी या डज नॉट। अगर डज ये सभी वर्ड्स किसी भी टर्म से पहले आए तो जो नेक्स्ट वाली टर्म होगी, जैसे नो बॉयज़ आर स्मार्ट, तो नो है। नो के बाद वाले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और नो बॉयज़ इज स्मार्ट, तो यहाँ पर है नो या नन आया तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड और यही भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन। और आज का हमारा है लॉजिकल इक्विवेलेंट। ये थोड़ा लंबा चैप्टर होगा और इसकी लिमिटेशन क्या क्या होंगी। तो हिंदी में इसको कहते हैं तार्किक समतुल्य। तार्किक समतुल्य का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दो प्रीपोजिशन होंगी या दो प्रीपोजिशन को हम आपस में तुलना करेंगे। यानी कि प्रीपोजिशन तो दो होंगी लेकिन उनका मीनिंग एक ही रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको हम कहते हैं तार्किक समतुल्य। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, नो बॉयज़ इज़ गर्ल, और हमने इसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज कर दिया तो नो गर्ल इज़ बॉय, यानी कि दोनों का मीनिंग अब भी सेम है। और अगर हम ये पूछेंगे नो बॉय इज़ गर्ल, इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होगा, तो हम इसको लिख देंगे कि नो गर्ल इज़ बॉय। ये इसका तार्किक समतुल्य या लॉजिकल इक्विवेलेंट होगा। और इसका कंक्लूजन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इमीडिएट और एक होता है मीडिएट कंक्लूजन। इमीडिएट को कहते हैं अव्यवहित और मीडिएट को कहते हैं व्यवहित। ये हिंदी यहाँ पर थोड़ी खतरनाक है, तो इंग्लिश में ही हम देखेंगे कि इमीडिएट और मीडिएट टू टाइप के कंक्लूजन होते हैं। इमीडिएट का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन दैट फॉलो फ्रॉम वन प्रीमाइज ओनली। जैसे हम प्रीमाइज पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट वाले चैप्टर में, एक होता है मेजर प्रीमाइज, एक होता है माइनर प्रीमाइज। जो मेजर होता है वो प्रीमाइज 1 होती है और माइनर होता है प्रीमाइज 2 होती है। और एक होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट, और जो सब्जेक्ट होता है वो माइनर टर्म होती है और प्रेडिकेट मेजर टर्म। और अगर ये प्रेडिकेट मेजर टर्म वाला यहाँ पर लिखा हुआ है और ये यहाँ पर, तो सबसे पहले हम इसको सही करेंगे, क्योंकि मेजर वाला हमेशा ही प्रीमाइज 1 कहलाएगा, चाहे वो यहाँ पर लिखा हो या वहाँ पर। तो प्रीमाइज 1 मेजर होता है और मेजर और माइनर का डिसीजन ये कंक्लूजन ही करता है। और यहाँ पर कहा गया है कि प्रीमाइज जो केवल एक ही कंक्लूजन जो एक ही प्रीमाइज को फॉलो करती हो तो उसे इमीडिएट में रखते हैं। और मीडिएट में कौन सी रखी जाती है, जहाँ पर मस्ट फॉलो फ्रॉम बोथ द प्रीमाइसेस, यानी कि दोनों प्रीमाइज अगर फॉलो होंगी तो उसको कहा जाएगा मीडिएट कंक्लूजन में। और मीडिएट कंक्लूजन और इमीडिएट कोई भी एक जो प्रीमाइज है वो फॉलो हो। जैसे यहाँ पर P1 और P2 दिया है, प्रीमाइज 1 और 2, उनमें से एक फॉलो करे तो इमीडिएट। अगर दोनों ही की दोनों फॉलो करें कंक्लूजन को तो उसे मीडिएट कंक्लूजन कहा जाएगा। और इमीडिएट कंक्लूजन ये 3 टाइप के होते हैं, एक होता है कन्वर्स, एक होता है कॉन्ट्रापोजिशन और एक होता है ओबवर्स। ये ही हमारे आज के मेन पार्ट होंगे। तो सबसे पहले कन्वर्स को कहते हैं परिवर्तन और इसे कन्वर्जन भी कहा जाता है।
तो इसमें क्या बात होती है, तो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपस में बदल दिया जाता है या इंटरचेंज कर दिया जाता है। और इसमें कन्वर्ज में वैलिड और इनवैलिड क्या क्या होता है, तो हम आई और ई यानी कि सम और नो, हमने देखा था कि ये दोनों अपोजिट होते हैं। सम और नो इसमें वैलिड होंगे और ऑल और सम नॉट इसमें इनवैलिड होंगे। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि सम बॉयज आर स्मार्ट, तो इसका कन्वर्ज बनाओ, इसको कन्वर्जन करो, तो हम कर सकते हैं और ये वैलिड होगा। अगर ऑल बॉयज आर स्मार्ट ये ऐसा लिख कर आए और इसको कन्वर्ज करो तो ये नहीं होगा, ये हमारा इनवैलिड होता है। तो वैलिड कौन कौन से होते हैं, सम और नो या आई और ई इसको कह सकते हैं, या एक और दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं सम। सम को कहते हैं पर्टिकुलर अफर्मेटिव और नो को कहते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव। तो ये होते हैं इसमें वैलिड। कन्वर्जन करने पर मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं होता, इसलिए ये वैलिड होता है। यहाँ पर मीनिंग में चेंज हो जाएगा, इसलिए ये वैलिड नहीं इनवैलिड होता है। और वैलिड कौन सा होता है कन्वर्जन में, तो एक होता है नो और एक होता है सम। तो ये दो ही हमको देखने हैं। चलिए हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। स्टेटमेंट सम फ्लावर्स आर रेड, तो यहाँ पर सम है, सम वैलिड होता है तो ये वैलिड लिखा गया। सम इसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो यहाँ प्रेडिकेट है तो यहाँ पर बन गया सब्जेक्ट। सम रेड आर फ्लावर, तो यहाँ पर सम फ्लावर आर रेड था, यहाँ पर सम रेड आर फ्लावर। नो चेयर इज टेबल, ये वैलिड है, नो टेबल इज चेयर। ऑल एप्पल आर स्वीट, ये इनवैलिड होगा क्योंकि ऑल से स्टार्ट है। और सम नॉट ये भी इनवैलिड ही होगा। जैसे ऑल एप्पल्स आर स्वीट, ऑल स्वीट आर एप्पल, ये इसकी कोई इतनी सेंस नहीं बनी इसलिए इनवैलिड है। सम कैट आर नॉट डॉग, ये भी इनवैलिड होगा। नेक्स्ट पार्ट है कॉन्ट्रापोजिशन। कॉन्ट्रापोजिशन को कहते हैं प्रति परिवर्तन, यानी कि कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसी को पूरक कहते हैं। इसमें प्रीपोजिशन, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो चेंज होंगे ही होंगे, लेकिन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इन दोनों के साथ एक कॉम्प्लीमेंट का यूज होगा, जिसे कहा जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट का यूज होगा। जैसे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट का अपोजिट ये होगा डिसऑनेस्ट। अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसका हमें अपोजिट नहीं पता या अपोजिट होता ही नहीं, जैसे बॉय, बॉय को अपोजिट बनाना है तो इसको हम नॉन बॉय कर देंगे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा। और गर्ल है तो नॉन गर्ल, और ऑनेस्ट है तो डिसऑनेस्ट, तो ऐसे हम इसको करेंगे। और इसमें वैलिड और इनवैलिड क्या होता है, जो कन्वर्ज होता है, कन्वर्ज का अपोजिट होता है कॉन्ट्रापोजिशन। जैसे कन्वर्ज में हमने देखा था कि ई और आई यानी कि नो और सम इसमें वैलिड होते थे, तो यहाँ पर ऑल और सम नोट यहाँ पर वैलिड होंगे। और ऑल और सम नोट को ए और ओ कहते हैं, यानी कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव यहाँ पर वैलिड होंगे, और ई और आई यहाँ पर इनवैलिड होंगे। तो हम वैलिड वैलिड ही ध्यान रखेंगे, इनवैलिड अपने आप हमारे सामने आ जाएगा। तो कन्वर्ज में तो सेकंड से स्टार्ट है, ये हमने स्केयर बनाया तो यहाँ से स्टार्ट है, तो ए ई आई ये होते हैं कन्वर्ज, कन्वर्ज में वैलिड होते हैं। और ए और ओ ये होते हैं कॉन्ट्रापोजिशन में वैलिड। और कॉन्ट्रापोजिशन को हम कैसे करेंगे, जैसे ऑल पिंक और रेड, और ये वैलिड है क्योंकि ऑल से स्टार्ट है। तो हमने देखा था सब्जेक्ट को प्रेडिकेट और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के साथ। जैसे रेड है, रेड को हम लिख देंगे नॉन रेड, और पिंक को हम लिख देंगे नॉन पिंक। तो ऑल नॉन रेड आर नॉन पिंक, ये हमारा ऐसे कॉन्ट्रापोजिशन में चेंज हो जाएगा। सम पिंक आर नॉट फ्लावर, सम और नॉट वाला ये भी है वैलिड। और इसको हम कैसे करेंगे, सम नॉन फ्लावर आर नॉट नॉन पिंक, तो ऐसे ये कन्वर्ज हो जाएगा। सम बुक आर ग्रीन, ये इनवैलिड है, तो सम नॉन ग्रीन आर नॉन बुक ये हमारा सही नहीं होगा। नो कॉपी आर बुक ये इनवैलिड है, नो वाला। और नो नॉन बुक और नॉन कॉपी ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसमें कन्वर्ज में ई और आई, और कंट्रापोजिशन में ए और ओ ये वैलिड होते हैं।
फिर है थर्ड ओबवर्स। ओबवर्स वैलिड फॉर ऑल केस, यानी कि AEIO सब में ये वैलिड होता है। इसमें क्वांटिफायर, सब्जेक्ट, क्वालिटी और प्रेडिकेट ये सभी होते हैं। जैसे ऑल SRP, और इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ऑल का यानी कि जो क्वांटिटी होती है उसको हम चेंज कर देंगे, और सब्जेक्ट सेम रहेगा, कोपुला भी सेम रहेगा, और जो प्रेडिकेट होगा प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर बन जाएगा। क्वालिटी चेंज हो जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ऑल का नो हो जाएगा और सम का सम नोट यहाँ पर कर देंगे। और क्वांटिटी नो चेंज, अगर यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल ही रहेगा, और पार्टिकुलर है तो पार्टिकुलर ही रहेगा। तो ये है स्टेप 1। तो ओबवर्स बनाते हुए क्या क्या ध्यान रखना है, क्वांटिटी चेंज होगी, पॉजिटिव से हम नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव। और क्वांटिटी नॉट चेंज, क्वालिटी तो चेंज होगी लेकिन क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी अगर यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो यूनिवर्सल है वो पॉजिटिव थी तो नेगेटिव कर देंगे, पार्टिकुलर क्वालिटी थी तो इसको पॉजिटिव से नेगेटिव कर देंगे। स्टेप 2, सब्जेक्ट सेम रहेगा, तो इसको चेंज करते हुए सब्जेक्ट हमेशा ही सेम रहेगा। स्टेप 3, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेडिकेट। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो प्रेडिकेट होगा उसके पीछे नोन लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। जैसे नो कैट इज डॉग, नो कैट इज डॉग, तो इसको हम ऑब्वर्स में कैसे क्रिएट करेंगे, तो नो, नो हमने देखा था कि हम इसका क्या क्या बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्वर्स ही बनाएंगे, तो ऑल को नो लिखेंगे, तो नो को ऑल लिख दिया, सब्जेक्ट सेम रहेगा, प्रेडिकेट की जगह नोन लगा देंगे या इसको कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। और ऑल और सम नोट, इसका ऑबवर्स और कॉन्ट्रापोजिशन हम बना सकते हैं, और नो और सम का ऑबवर्स और कन्वर्स बना सकते हैं। यहाँ पर हमने एक टेबल भी बनाई है जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। जैसे यहाँ पर लिखा है वैलिड, वैलिड क्या क्या होगा, जैसे कॉन्वर्स, कॉन्वर्स में कॉन्वर्स किस किस में वैलिड होगा, तो ये नो में होगा और सम में होगा। ऑबवर्स, ऑबवर्स सभी में वैलिड होगा। और कॉन्ट्रापोजिशन ये ऑल और सम नोट में वैलिड होगा। तो यहाँ पर ठीक का निशान वैलिड के लिए है और गलत का निशान इनवैलिड के लिए है। तो ये टेबल भी हमको रखनी है ध्यान। लास्ट एग्जांपल है ऑल बॉयज आर स्मार्ट, इसका क्या क्या बन सकता है, तो ऑल, ऑल से हमने देखा था इसका एक कॉन्ट्रापोजिशन बनेगा, ऑल और सम नोट का कॉन्ट्रापोजिशन, और ऑबवर्स सब में ही बन सकता है। ऑबवर्स के लिए इसकी क्वालिटी को हम चेंज करेंगे, तो ऑल से हो जाएगा नो, नो बॉयज़, सब्जेक्ट सेम रहेगा आर, और जो प्रेडिकेट होगा उसके लिए हम लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट, तो ऑल बॉयज़ आर नोन स्मार्ट। और इसका कॉन्ट्रापोजिशन बनाएंगे, कॉन्ट्रापोजिशन के लिए क्या करते हैं, क्वांटिटी तो सेम रहेगी, क्वालिटी और क्वांटिटी बिल्कुल सेम रहेगी, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होंगे उनके लिए कॉम्प्लीमेंट का यूज होगा, ऑल नॉन स्मार्ट आर नॉन बॉयज़। तो ऐसे हम इसको बनाएंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं हम इसके PYQ क्वेश्चंस को, जो 8 से 10 क्वेश्चन होंगे। देखने से पहले हम देखेंगे कि वैलिडिटी और इनवैलिडिटी ऑफ इमीडिएट इन्फ्रेंस अकॉर्डिंग टू मॉडर्न लॉजिक। मॉडर्न लॉजिक के अनुसार क्या क्या होता है, इमीडिएट इन्फ्रेंस यानी कि वैलिडिटी। कन्वर्जन में वैलिडिटी किस किस की होती है, कन्वर्जन में E और I वैलिड होते हैं और A और O इनवैलिड होते हैं। ऑबवर्जन में वैलिड AE होते हैं। ऐसे ही ओबवर्स हमने कहा था, ओबवर्स में AEIO सभी वैलिड होते हैं, और कॉन्ट्रापोजिशन में वैलिड A और O होते हैं और इनवैलिड E और I होते हैं। और ट्रेडिशनल लॉजिक में कन्वर्जन वैलिड होता है, वैलिड E और I के लिए, और इनवैलिड फॉर O, और वैलिड बाय लिमिटेशन फॉर O A। ओबवर्जन में ट्रेडिशनल लॉजिक के अनुसार वैलिड होता है A और E, I और O के लिए, और कॉन्ट्रापोजिशन में वैलिड A और O के लिए होता है, इनवैलिड फॉर I और वैलिड बाय लिमिटेशन फॉर E होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन, जो हमने अब तक पढ़ा तो उनको ही फॉलो करके हम क्वेश्चन को करेंगे। Which of the following statement is logically equivalent to the statement some vitals are not lines? तो यहाँ पर सम और नोट, सम और नोट यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑबवर्स तो पक्का ही होगा, और ऑबवर्स के साथ साथ यहाँ पर होगा कॉन्ट्रापोजिशन, और कॉन्ट्रापोजिशन में होता है
सम का सम रहेगा, ये दोनों चेंज हो जाएंगे और इनको नॉन लगा देंगे और इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जैसे सम के बाद हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज किया, नॉन लोएंस आर नॉट नॉन वाइडल्स, तो ये बी ही हमारा राइट आंसर यहाँ पर सही से बन जाता है। या हम इसको सम को कर देंगे सम नोट कैसे ओबवर्स करके भी हम इसको कर सकते हैं, सम वाइडल्स आर नोट, तो ये यहाँ पर नहीं बन रहा, तो यही हमारा बी ही आंसर होगा। हम ओबवर्स और कॉन्ट्रापोजिशन या कन्वर्ज जो भी बनेगा हम दोनों को बनाकर देखेंगे और जो भी मैच होगा तब हम क्वेश्चन की ऑप्शन की ओर जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, तो ऑल का अपोजिट क्या होता है, तो ऑल का होता है सम नॉट और ऑल पोएम्स आर आर्ट वर्क्स, तो ऑल इसमें ऑल का ये नॉन वाला होगा, तो ऑल का हो सकता है कॉन्ट्रापोजिशन और कॉन्ट्रापोजिशन में नॉन आर्ट वर्क आर नॉन पोएम्स, ये यहाँ पर हो सकता है ए और डी भी हो सकता है। और अब हम इसका कॉन्ट्रापोजिशन तो बना लिया, अब हम इसका बनाएंगे ओबवर्स का बनेगा नो नॉन पोएम्स, ये यहाँ पर नहीं बनेगा और ये भी यहाँ पर नहीं बनेगा, तो ए और डी ही हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा, तो ए और डी हमारा राइट आंसर यहाँ पर है। तो ए और डी ही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट यहाँ पर पूछा है और इक्विवेलेंट में सबसे पहले हम जैसे ऑल है, तो ऑल यहाँ पर नॉन है तो इसको हम चेक नहीं करेंगे, तो नो वाले को चेक करेंगे और नो का अपोजिट होता है सम, तो सम यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो कन्वर्ज तो यहाँ पर होगा नहीं, तो ये यहाँ पर क्या होगा, कन्वर्ज करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ये क्वांटिटी होती है उसको हम वैसे की वैसे ही रख देते हैं, तो नो और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपस में चेंज कर देते हैं, नो राइटिंग टूल्स आर सोप, तो ए और डी हमारा यहाँ पर आंसर है, तो ए और डी तो एक दूसरे का ये हो जाएगा कन्वर्ज, लेकिन हम इसको देखेंगे कि क्या ये ओबवर्स भी हो रहा है, तो ऑल सोप्स नो का हो गया ऑल, सब्जेक्ट सेम है और जो प्रेडिकेट है उसको लग गया कॉम्प्लीमेंट, तो ए बी और डी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट आंसर है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट देखने के लिए हम सबसे पहले ओबवर्स को करेंगे या फिर कॉन्ट्रापोजिशन या कन्वर्ज को भी हम कर सकते हैं, तो ऑल और ये सम नोट ये होते हैं कॉन्ट्रापोजिशन, और कॉन्ट्रापोजिशन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपस में चेंज करके उनको कॉम्प्लीमेंट लगाया जाता है, जैसे यहाँ पर है सम एनिमल आर नॉट ट्रीज, तो सम का सम ही रहेगा लेकिन ये कॉन्ट्रापोजिशन नहीं बनेगा, तो ये कॉन्ट्रापोजिशन नहीं बन सकता। फिर है ऑल का, यहाँ पर है नो लॉजिकली इक्विवेलेंट देखा गया है, तो नो एनिमल्स आर ट्रीज, और यहाँ पर एनिमल प्रेडिकेट बन गया और ये यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, तो बी और डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों हैं कन्वर्ज और कन्वर्ज ये लॉजिकल इक्विवेलेंट होंगे, तो बी और डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर ऑल है सम है और नो है। पहले हम सम को ही चेक करेंगे कि सम और नो इक्विवेलेंट है या नहीं, काउज तो सम तो सम ही रहेगा, तो ये यहाँ पर सम हर्बीवर्स आर काउज, तो सम का हमने बना दिया यहाँ पर, तो इसका कोई ना तो कन्वर्ज बन सकता है और ना ही कॉन्ट्रापोजिशन, तो हम यहाँ ओबवर्स क्रिएट करेंगे, जैसे सम है तो सम का बन जाएगा सम नोट, तो यहाँ पर सम का कोई ओबवर्स नहीं, ऑल है ऑल का हम
ऑब्वर्स बनाएंगे तो ऑल का बन जाएगा नो, सब्जेक्ट सेम रहेगा, आर का आर जो ऑब्जेक्ट होगा ये प्रेडिकेट होगा उसको कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ए और डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले हम ऑब्वर्स ही बनाएंगे, पहले ऑब्वर्स क्रिएट करेंगे और फिर हम देखेंगे कन्वर्ज हो रहा है या कॉन्ट्रापोजिशन। तो डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो सम है, अगर सम है तो इसका सम नॉट होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको ऑब्वर्स में क्रिएट करेंगे। ऑब्वर्स के लिए जैसे यहाँ पर है सम नॉट, और इसका ऑब्वर्स बनाने के लिए सम इसका हो जाएगा। तो सम नॉट को सम में चेंज कर दिया, सब्जेक्ट सेम है और जो प्रेडिकेट है उसको नॉन लगा दिया। तो बी और सी हमारा यहाँ पर हो सकता है। और सम यहाँ पर है सम, और सम क्या क्या हो सकता है, तो सम हो सकता है कन्वर्ज, यानी कि नॉन इंटेलिजेंट एनिमल आर नॉट। तो यहाँ पर बी का कन्वर्ज बनेगा सम नॉट एनिमल, नॉट इंटेलिजेंट एनिमल्स आर नॉट नॉन एप्स। तो बी सी और डी ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों लॉजिकल इक्विवेलेंट होंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। लॉजिकली इक्विवेलेंट यहाँ पर ऑब्वर्स, ऑब्वर्स का क्या करेंगे हम, ऑब्वर्स के लिए जैसे नो है, नो का हो जाएगा ऑल और सम का हो जाएगा सम नॉट। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि हम ऑब्वर्स को क्रिएट करें, तो ऑब्वर्स यहाँ पर नहीं होगा। और नो और ई, नो और सम ये हो सकते हैं कन्वर्ज, कन्वर्ज में ये वैलिड होंगे। तो नो स्क्वेयर्स आर सर्किल, नो सर्किल आर स्क्वेयर। तो ए और डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सम स्क्वेयर्स आर नॉट सर्किल, सम नॉन सर्किल्स आर नॉट नॉन स्क्वेयर, ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि सम वाला सम नॉट भी वैलिड होता है और सम नॉट। तो यहाँ पर ए और डी आंसर बन रहे हैं और बी और सी भी, क्योंकि सम नॉट भी ये होता है वैलिड कॉन्ट्रापोजिशन में, और कॉन्ट्रापोजिशन इसका बन रहा है सम नॉन सर्कल्स आर नॉट नॉन स्क्वेयर्स। तो इसका ए और डी, बी और सी दोनों ही आंसर बन रहे हैं, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है बी और सी, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर ए और डी दिया होता तो वो भी हमारा राइट आंसर होता। निम्न में से कौन से तार्किक रूप से समान है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो सम है और सम, यहाँ पर भी सम, यहाँ पर है ऑल। तो ऑल का कॉन्ट्रा ऑब्वर्स तो बन नहीं सकता यहाँ पर, और ऑल डॉग्स आर फ्रेंडली एनिमल्स। तो यहाँ सम वाला हम बनाकर देखेंगे, सम डॉग्स आर फ्रेंडली एनिमल। और सम का क्या बन सकता है, तो सम का हमने देखा था कि ये कन्वर्ज ही बन सकता है। तो कन्वर्ज कैसे बनेगा, सम फ्रेंडली एनिमल्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर फ्रेंडली एनिमल्स। तो बी और सी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन दैट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो नो, प्लांट्स आर एनिमल, नो का हो जाएगा ऑल। अगर हम इसको ऑब्वर्स बनाए तो नो का ऑल हो जाएगा, नो का बना दिया हमने ऑल, सब्जेक्ट सेम रहेगा, प्रेडिकेट के लिए नॉन लगा देंगे। तो ए और सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है। और क्या हो सकता है यहाँ पर, ऑल और नो। नो में हमने देखा था कि नो का कन्वर्जन बनाते हुए, नो का कन्वर्जन बन सकता है कन्वर्जन, तो इसके लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपस में चेंज। तो ए बी और सी यहाँ पर राइट आंसर हमारे हो रहे हैं, तो सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए बी और सी ओनली। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। सम ड्रिंक्स आर नॉट लिक्विड्स। तो सम नोट का बनेगा कॉन्ट्रापोजिशन, तो सम नॉन लिक्विड्स आर नॉट नॉन ड्रिंक्स। तो ए और सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन रहा है। तो ए और सी के साथ जैसे यहाँ पर सम नोट है तो हम इसको बनाएंगे सम ड्रिंक्स आर नॉन लिक्विड्स। तो ये ऑब्वियस भी बन रहा है, तो ए सी और डी
यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले हम इसको देखेंगे कि वैलिड किस में होगा। जैसे ऑल है और सम नॉट है, ये वैलिड किस में होंगे, कॉन्ट्रापोजिशन में। नो और सम ये वैलिड किस में होंगे, तो ये होंगे कन्वर्जन में। और कन्वर्ज करने के लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज करते हैं, और कॉन्ट्रापोजिशन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज करने के साथ साथ उसमें कॉम्प्लीमेंट को भी ऐड करते हैं। और ऑब्वर्ड सब में ही हो जाता है, ऑब्वर्ड में सब्जेक्ट सेम रहेगा लेकिन जो क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी तो सेम रहेगी लेकिन जो क्वालिटी होगी, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव है। और जो प्रेडिकेट होगा उसमें हम कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर देंगे। तो इसका आंसर है ए, सी और डी दोनों। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। लॉजिकल इक्विवेलेंट हमको मैच करना है। तो नो में हमने देखा था कि क्या होगा, कन्वर्ज होगा। तो नो फिशेज आर मैमल्स, नो मैमल्स आर फिशेज, नो मैमल्स आर फिशेज कहाँ पर है, तो ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 कहाँ पर है, या तो इसमें है या इसमें है, तो इन दोनों को ही हम चेक करेंगे आगे। तो ऑल फिशेज आर मैमल्स, ऑल क्या है, तो ऑल होता है, ऑल का क्या बन सकता है वैलिड में, तो ये हो जाएगा कॉन्ट्रापोजिशन। और कॉन्ट्रापोजिशन के लिए ऑल नॉन मैमल्स आर नॉन फिश, ऑल नॉन मैमल्स आर नॉन फिश। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। सम फिशेज आर मैमल्स, सम है तो इसका भी कन्वर्ज बनेगा, सम मैमल्स आर फिशेज, सम मैमल्स आर फिशेज। तो सी का हो जाएगा 4, सी का 4 कहाँ पर है, तो इनमें से सी का 4 दोनों में ही है, तो अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। फिर हम देखेंगे सम मैमल्स आर नॉट फिश, सम नॉट है तो इसका बनेगा कॉन्ट्रापोजिशन, सम नॉन मैमल्स, सम नॉन फिशेज। तो यहाँ पर हम इसका ओबवर्स में क्रिएट करेंगे, अगर कॉन्ट्रापोजिशन नहीं बन रहा तो ऑल का हो जाएगा नो फिशेज आर नॉन मैमल्स, तो बी का एक हो जाएगा, बी का एक कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे होते हैं लॉजिकली इक्विवेलेंट के क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।